थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। हेलो। कौन वाला है, ये वाला? हाँ, ठीक। कहाँ तक हो गया था? आवाज बढ़ाई थोड़ा इसको। क्या बोले? कौन बोले हैं? आज ही खत्म हो जाएगा? कर दूं? आज ही खत्म हो जाएगा? जल्दी है क्या खत्म करना? क्या बोले? सिलेबस मैथ का आ गया है? कहाँ है, दिखाइए। अब ये कम पढ़ाएंगे तो बोलेंगे कि कम ही पढ़ाया। हाँ, ये सब हो गया था ना? हाँ, ये सब सारा हो गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? सब बता दिए थे, ये बता दिए थे ना? बोलिए ना। बता दिए थे। ये बन गया ना? ये बन गया होगा। बताना ये है, हम आपको पिछले क्लास में सिखाए थे कुछ। थोड़ा चलिए हम बढ़ते हैं। क्या बोले? देखिए इधर, किसी भी संख्या, किसी भी संख्या, किसी भी संख्या का पावर मान लीजिए -3 दिया, ठीक है ना? जब ये पावर को पॉजिटिव करना होगा या फिर निगेटिव करना होगा, तो समझिए नीचा वाला पद को ऊपर में ले जाते हैं कि नहीं, या फिर ऊपर वाला को नीचा में ले जाते हैं ना, अपना सिंबल को बदलते हैं। तो इसको लिख सकते हैं x के पावर 3। ये माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस में। अब प्लस में रहेगा, मान लीजिए इतना बराबर x के पावर कितना बोलते हैं? -2। तो इसको नीचा से ऊपर ले जाएंगे तो x के पावर कितना बोलेंगे? बोल सकते हैं कि नहीं? माइनस में रहेगा तब प्लस में, प्लस में रहेगा माइनस में। समझिए। क्या बोले? अभी हम बोले हैं, आपके बोलने से क्या हो जाएगा? फिर बोलते हैं, चुपिए। देखिए इधर, किसी भी संख्या का पावर माइनस में है, इसको लिख सकते हैं 1/3/2 के पावर 1/2। बशर्ते ये माइनस में है तो इसको हम क्या करेंगे? प्लस में रखें। कोई दिक्कत? बोलिए। देखिए हम लिखते हैं इधर 1/, समझिए, इसका भी पावर होगा, इसका भी ना पावर होगा, तो या फिर आप बोल सकते 3 के पावर 1/2 के पावर 1/2। बोल सकते हैं कि नहीं? आपको सिखाए थे मूल बट्टा कि नीचा में बट्टा रहता है तो पलट के ऊपर चला जाएगा ना, चला जाएगा। मूल बट्टा के नीचे बट्टा तो पलट के ऊपर, तो 2 के पावर 1/2। अब बट्टा कितना बोलेंगे? 3 के पावर 1/2। देखिए इधर, हम वही चीज को बता रहे हैं यहाँ पर, समझिए। आप इसको लिख सकते हैं 2/3 के पावर कॉमन कर लेंगे 1/2। बोल सकते हैं? बोल सकते हैं कि नहीं? अभी जैसे गुना के दोनों में, तो फिर हटा भी नहीं सकते हैं? बोल सकते हैं कि नहीं इतना? यानी इसी चीज को हम देखिए यहाँ पर लिखे हैं, इसी चीज को हम यहाँ से यहाँ पर लिखे हैं, समझिए। अब इसको मान लीजिए कोई भी संख्या अगर फ्रैक्शन में रहेगा यानी भिन्न में रहेगा, तो आप इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं। पावर अगर माइनस में है या फिर प्लस में रहेगा तो माइनस में करना होगा, या फिर माइनस में रहेगा तो प्लस में करना होगा। तो जस्ट इसको क्या करेंगे?
पलट देंगे 2/3। अब पावर क्या हो जाएगा 1/2 है। जैसे कि तैसे रहने देंगे, बशर्ते ये माइनस में तो उसको प्लस में रहेगा तो माइनस में। कर सकते हैं कि नहीं, बोलिए, कर सकते हैं कि नहीं, बोलिए तो इसका आंसर। ये माइनस में पावर, माइनस ये लिखा हुआ है ऐसा करके 1/2 के पावर -1/2 लिखा है। बोलिए कितना बोलेंगे हम, 1/2 को पलट देंगे कितना 2/1 ना, 2/1 मतलब 2, 2/1 मतलब 2। अब इसका पावर ये माइनस में तो इसको क्या कहेंगे हम, प्लस में ना, +1/2। अब इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, √2 लिख सकते हैं। जब इसी संख्या पर से पावर रूट हटता है तो इसी संख्या पर 1/2, क्यूब रूट रहेगा तो 1/3, पावर 4 रूट रहेगा तो 1/4। समझ पाए, कोई दिक्कत, समझ पाए ना। इसको छापना एग्जाम्पल में छाप लीजिए, उसके बाद उसको लिख लीजिए, तो आपका आंसर कौन हो जाएगा जी, आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है ना, ये रहा आपका सॉल्यूशन। यहां से एक स्टेप बढ़ लेंगे, जल्दी लिखिए फास्ट में। ये सब आप अपनों से बना लेते, बनाए बताए थे थ्योरी आपको। ऑनलाइन वाले को गुड मॉर्निंग, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं, बोलिए। फास्ट में छापिए, जल्दी जल्दी। आगे बढ़ूं, आगे बढ़े, बोलिए, आगे बढ़े ना, अभी नहीं छापी। कौन बोल रहे हैं, हाँ हाँ, पूछ लीजिए किसी से। देखिए इधर, खत्म करने के चक्कर में है, टेंशन नहीं लीजिए, खत्म हो जाएगा अभी तुरंत। लिखा है कि 8/125 लिखा है ना जी, इसका पावर लिखा है -4/3। जब ये पावर को प्लस में करेंगे, क्या बोले, जब ये पावर को प्लस में करेंगे तो बस इसको पलट देंगे, पलट देंगे, इसको पलट के कितना लिखेंगे हम, इसको पलट के लिखेंगे हम 125/8 लिख सकते हैं ना। इसका पावर आप माइनस में है तो क्या बोलेंगे, प्लस में 4/3। ठीक है, देखिए इधर, इसको बोल सकते हैं 125 को 5 के पावर 3, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे 2 के पावर 3 के पावर कितना है। देखिए एक स्टेप हम आगे बढ़ते हैं, 5/2, 5/2 पावर दोनों में कॉमन है ना, सेम, सेम है तो डायरेक्ट कॉमन ले ले पावर, बोलिए। इसका पावर कितना है जी 4/3 ना, गुना 4/3 बोल सकते हैं आप। ठीक है, ब्रैकेट में काट देंगे ना, तो 5 के पावर 4 कितना बोलेंगे, 5 के पावर 3 125, और 5 के पावर 4 कितना हो जाएगी 625, बोलेंगे 625। और 2 के पावर 4 कितना, इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ये
छाप लीजिए। आपका आंसर कितना? क्या बोले? नहीं समझे? समझे कि ना? आगे बढ़े? बताते रहते हैं उस वक्त छापिए नहीं, नहीं तो फिर नहीं समझ पाएंगे। समझे? इसको बोलिए 4 है ना, तो हम बोलेंगे 0.04 लिखा है, इसका पावर कितना दिया है? -1.5। देखिए इधर हम तोड़ ताड़ करते हैं इसको, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में डबल जीरो होगा, तो हम बोलेंगे 4 बट्टा कितना? 4/100। देखिए इधर इसी को हम पलट दें, पलट देंगे तो 100/4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बस ये माइनस में तो क्या हो जाएगा? प्लस में। इसको भी तोड़ के लिख देते हैं, पॉइंट हटाएंगे नीचे में कितना? तो 15/10 है ना, तो 15/10 लिखेंगे। इसको जब हम पलट दिए तो ये अपना पॉजिटिव ले लेगा, सिंबल को नहीं ले लेगा, माइनस में होगा तो प्लस में, प्लस में रहेगा तो माइनस में, ठीक है ना? देखिए इसको बोल सकते हैं 10 का स्क्वायर, बोलेंगे कि नहीं? इसको बोल सकते हैं 2 का स्क्वायर, बोल सकते हैं कि ना? बोलेंगे ना? 10 का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर, कॉमन कर लें डायरेक्ट, कि पावर कितना है जी? 15/10। क्या बोले? 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 से 2 कट गया, 10 के पावर 3 कितना बोलेंगे? या फिर आप काट कर दीजिए, 2 पंचे 10, 5 के पावर 3 बोलेंगे ना, तो 5 के पावर 3 कितना बोलेंगे? आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। समझ पाए? ये हो जाएगा, बस माइनस वाला है तो बस नीचा में करना होगा ना, और कुछ नहीं करना होता। पांच से काटिए, 2 पंचे 10, 2 10 कटेगा। आगे बढ़ो, ये हो जाएगा ना? बोलिए ना जी, हमारे साथ बोलिए आप, देखिए तुरंत समझ में आ जाएगा। 2 के पावर 3 कितना बोलेंगे? देखिए इधर छोड़ दीजिए, 2 के पावर 3 कितना? प्लस 2 के पावर 2 कितना? 4, फिर प्लस है 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 पहले रहता था कितना बोलते? 4, लेकिन माइनस में तो क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत? 2 के पावर -2 है तो इसको बोल सकते हैं 1/2 के पावर 2, अब बोल सकते हैं 1/2 के पावर 2 कितना? वही चीज लिखे। समझ पाए कि नहीं? 2 के पावर 3 कितना बोलेंगे? 8, बस माइनस में है तो क्या बोलेंगे? 1/8। इसको जोड़िए, 8 और 4 कितना? 12 प्लस 1/4 1/8, तो 8 और 4 के एलसीएम कितना? 8 4 के एलसीएम 8, 8 होने के लिए कितना? 2 से गुना इधर, 2 से ऊपर भी ना, 8 होने के लिए 1 से करिए ना करिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितना बोले?
8 और 2 प्लस 1 मिला कितना होगा? देखिए 12 8 96 और 3 कितना होगा? 99 बटा कितना? 8। आपका आंसर होगा ए। समझ पाए? बना लेते एग्जाम हॉल में ऐसे आप। चार 5 सेकंड पीछे चलता है लैब वाला, लेकिन ना आगे बढ़ो। इसका कितना? 0 कंफर्म। देखिए इधर 18 को तोड़ेंगे हम, 9 दूनी 18 तोड़ेंगे ना। देखिए 18 को तोड़े हम, रूट अंडर 18 को तोड़े हम, 9 दूनी 18, तो इस पर भी ना रूट, इसका बाहर निकालेंगे तो कितना होगा? 9 को बाहर निकालेंगे तो 3, ये नहीं निकलेगा तो अंदर ही रह जाएगा। तो इसको पढ़ते हैं 3 तिया 9 दूनी 18, 3 तिया 9, 9 दूनी कितना? 18, ऐसे पढ़ते हैं। तो 18 को लिख सकते हैं 3√2। बोलिए, लिखू डायरेक्टे? इसको लिख सकते हैं 3√2, लिख सकते हैं ना। प्लस 32 को तोड़ेंगे किस में? बट 8 चौके 16 दूनी 32, इसीलिए ऐसा तोड़े ताकि एगो को बाहर निकलता है रूट से बाहर, ठीक है ना। 16 को बाहर निकालेंगे कितना? 4, और 2 अंदर ही रह जाएगा, -7√2। देखिए इधर 3√2 और 4√2, यानी 3 गो घोड़ा और 4 गो घोड़ा मिला देंगे तो क्या गो घोड़ा? 7 गो घोड़ा में से 7 गो घोड़ा को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? समझ पाए कि नहीं? आपका आंसर ये हो जाएगा। समझे? क्या बोले? 4 को घोड़ा दिया जाएगा चढ़ने के लिए, चारों छीन लिया जाएगा आपसे तो कैसा मन लगेगा? हाँ, तब यही लड़का से बोले आप कहू मन केहन लगे है ना। नहीं समझे? छापने में भी आता है तो कैसे समझेंगे, है ना। छापिए छापिए, आज तो खत्म हो जाएगा, टेंशन क्या है। खत्म करने के चक्कर में फिर से बता दीजिए। बोले ना ज्यादा शॉर्टकट करेंगे ना समझ ही नहीं आएगा। देखिए इधर देखिएगा, 18 को तोड़ेंगे हम किस में? 9 गुना 2 में। तो आप जने इस पर रूट है तो इस पर भी रूट ना, तो रूट के अंदर तो ऐसा फैक्टर में तोड़ेंगे ताकि एक ना एक किसी ने एक का मतलब रूट से बाहर निकलता होगा मन। तो रूट 9 को बाहर निकालेंगे 3 और रूट 2 नहीं निकलेगा तो ऐसे ही रह जाएगा। समझे बात को? इसको तोड़ेंगे 16 गुना 2 में, तोड़ेंगे ना। आप बोलेंगे 8 चौके 32, ऐसा भी तोड़ सकते थे आप, लेकिन 8 फिर निकलेगा नहीं ना रूट से बाहर, फिर उसको तोड़ेंगे तो 2 निकलेगा, फिर 2 रह जाएगा अंदर। तो ऐसा फैक्टर में तोड़ेंगे ताकि बाहर निकलता है। तो 16 रूट अंडर 16 इंटू 2 में, ठीक है ना। देखिए इधर 16 को बाहर निकालेंगे तो 4, ये नहीं निकलेगा तो अंदर ही, -7√2, ये 3√2 और ये 4√2, 3√2 4√2 मिला देंगे 4 गो √2, इधर 3 गो √2 मिला देंगे तो 7 गो √2, -7√2 ऑलरेडी पहले यहां से था। ये प्लस में है ना, ये प्लस में माइनस में कट जाए, क्या हो जाएगा? 0। समझ पाए? क्या बोले? इसमें क्या बोले?
इस रूट टू कॉमन ले लेंगे तो काय ना होगा, काय ना होगा, कॉमन ही संख्या था। माइनस प्लस जहां भी होता है ना कॉमन ही संख्या होता है, ठीक है। ये बन जाएगा ना, एक एक करके सॉल्व करवाना होता। देखिए पावर 4√81 है ना, माइनस 8 क्यूब रूट कितना है 216 प्लस 15 क्यूब रूट अंडर 32, 5 है जी, 5 है ना। पंद्रह पावर 5√32, उसके बाद प्लस स्क्वायर रूट 225। देखिए इधर ये 4 है ना, तो 4 को का फैक्टर बनना चाहिए। तो 81 को कितना खंड में आप तोड़ सकते हैं? देखिए छापने में लगा ले पीछे, अरे छापने देंगे, टेंशन क्या लेते हैं। देखिए तोड़ेंगे, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, तो रूट के अंदर ना, तो ये पावर 4। अब देखिए ऐसे लिख करके दे देता था हम लोग को, इसका मतलब कुछ नहीं था कितना 2, तो 2 का फैक्टर बनना चाहिए। तो 16 का तोड़ेंगे 4 गुना 4 में ना, तो डबल बनेगा तो बाहर एगो निकलेगा सिंगल, ठीक है ना। समझिए ये पावर 4 उठा ना, ये कह रहा है कि 4 का फैक्टर बनना चाहिए। जब तक 4 का फैक्टर नहीं बनेगा तब तक बाहर नहीं निकलेगा। तो 4 का फैक्टर बनाएंगे, 3 का बन गया ना 4 को, 3 संख्या का 4 को फैक्टर बन गया तो बाहर निकलेगा एगो 3, ठीक है, कोई दिक्कत। ये कहा जाता है 81 कि रूट हटाएंगे तो पावर कितना बोलेंगे, बोल सकते हैं कि नहीं। इसको 81 को लिख सकते हैं 3 के पावर 4, बोलिए ना, पिछला क्लास में सब बताएं, 1/4 कट गया, 3 के पावर 1 कितना बोलेंगे, समझ पाए। अब देखिए -8 इंटू देखिए 216 कितना का 6 गुना 6 गुना 6, 3 है तो 3 को पेयर बनना चाहिए, तो बाहर निकालेंगे एगो 6 बनेगा ना, प्लस 15, उसके बाद 5 है ना, तो कितना बोलेंगे इसको हम 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 2 4 5 को, यानी 2 के पावर 5 बोलिए या फिर 2 का मल्टीपल 5 बार बोलिए, ठीक है ना। तो 5 को का पेयर बनना चाहिए, 5 को का पेयर बना तो कितना 15 गुना, इसको बाहर निकालेंगे 2 प्लस 225 को बाहर निकालेंगे, स्क्वायर में ना है कुछ है तो 2 का पेयर बनना चाहिए, तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो ये बाहर निकलेगा कितना। अब जोड़ घटा कर लेंगे, बोलिए ना जी। देखिए 15 दूनी 30, देखिए इधर 15 दूनी 30 और 15 कितना हो गया 45, हाँ 8 6 के 48, 48 माइनस 48 प्लस 3 माइनस 45, क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ए। यही था ना जी, कहाँ गया ये वाला, उसका भी 0 ही आया था। क्या हुआ, अभी सब बन जाएगा ना, बन जाएगा। बहुत लोग नहीं जानते रहते इसीलिए बताना पड़ता है। आगे बढ़े, आगे बढ़े कि नहीं, बोलिए बढ़े। देखिए √10 गुना √15, तो गुना नहीं करने लगिएगा,
इसको तोड़ेंगे 5 गुना कितना 2, इसको तोड़ेंगे 5 गुना, ये सारा चीज पर रूट है। आप इसको लिख सकते हैं 10 गुना 15 टोटल पर रूट, बोल सकते हैं कि नहीं। इसी चीज के तोड़े तो दुगो है बाहर निकलेगा, एगो डबल बन गया ना, ये दोनों नहीं निकलेगा ना, तो अंदर ही छोड़ देंगे। 2 गुना 3 लिखिए या फिर 2 तिया कितना 5√6 हो जाएगा ना। आपका आंसर ये वाला, समझ पाए। छापिए, थोड़ा तेजी में बता रहे हैं नहीं। 81 का फैक्टर वाला फिर से बतावे, वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। क्या बोले, बड़ा कर दूं? इस पर बैठेंगे बारात जाते हैं तो आगे बैठते हैं कि पीछे आगे फोटो खींचने के लिए ना, खिड़की पे। चलिए हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा। देखिए थोड़ा एक बार हिंट दे देते हैं, आप सोचेंगे पहले इक्वल करें कि क्या करें, समझ में नहीं आता होगा कुछ। पावर 4√A इंटू 6√A पावर 6√A। देखिए इधर आप सोचेंगे पहले इक्वल करें, मान लीजिए किसी किसी के माइंड में चलेगा कि इक्वल करने के लिए बताए थे एलसीएम से, तो इक्वल करेंगे नहीं, गुना में है ना जी, जोड़ घटाव समय इक्वल करना होता है, बड़ा छोटा चेक करना रहता है ना, तब इक्वल करेंगे। समझिए इसको फैक्टर तोड़ने के लिए, तो ए का पावर बोलेंगे 1/3, बोल सकते हैं कि नहीं। जब पावर रूट हटता है तो इसी संख्या पर पावर 1/3 में आता है, इसको बोल सकते हैं 1/4, इसको बोलेंगे 1/6, बोलेंगे कि नहीं। बेस समान होता है, बेस समान होता है तो पावर को जोड़ देते हैं, कब, जब गुना में रहता है तब। बेस समान होगा तो पावर को जोड़ देंगे, कब, जब गुना में रहेगा तब। अब तो जोड़ घटाव कर सकते हैं कि नहीं, बोलिए, नहीं कर सकते हैं। अब बोलेंगे ए के पावर 3 4 6 के एलसीएम कितना 12, 3 चौके 12, 4 4 तिया 12 प्लस 3 6 दूनी 12 2 4 3 7 8 2 9, काटेंगे तो 3 तिया 9 और 3 चौके 12, यानी बोलेंगे ए के पावर 3/4। आपका आंसर हो गया आई, रुक जाइए, चलो रुक जाइए रुक जाइए, देखिए इधर, देखिए इधर, इसको ऐसे लिखते हैं, इसको बोलेंगे ए के पावर 3 गुना 1/4, बोलिए, बोल सकते हैं कि नहीं। देखिए इसको लिखते हैं ए के पावर 3, जब ये पावर रहता है 1/, ये रूट का ना है कि नहीं, रूट वाला, इसको बोलेंगे पावर 4√A के पावर 3। क्या बोले, अच्छा काट छाट नहीं किया है, 3 है जी। हेलो, लाइव वाले का आवाज जा रहा है, लाइव वाले का आवाज आ रहा है ना। हेलो, रुक जाइए, कोई दिक्कत नहीं। हेलो, देखिए इधर, हला नहीं करेंगे, एक बार आवाज नहीं आती, घबरा गए। अब बोलेंगे इसको ए के पावर कितना है, तो जोड़ जाड़ करके 9/,
12 आया था ना। देखिए अब बोलेंगे इसको कि a के पावर 9 गुना 1/12 बोल सकते हैं। अब इसको देखिए हम रखते हैं a के पावर 9 रख लिए। अब 1/12 ये रूट का ना है, ये रूट का मामला है, तो कितना लिखेंगे 12√a के पावर 9। ठीक है ना। काट छाट नहीं किया तो आप काट छाट कर भी सकते हैं, हम काट छाट, ये हमको लगा 3 है इसीलिए। ठीक है ना, 3 रहता तो हो ही जाता नहीं ये। क्या बोले ऑप्शन? नंबर सिस्टम अलजेब्रा में ऑप्शन के हिसाब से ज्यादा चलना होता है। क्या बोले? बोल ही नहीं रहे। नहीं समझ में आया? अच्छा इसको भिन्न जोड़ किए तो 9/12 आएगा। यहां से नहीं समझे ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम एक बार और बोल देंगे, इतना ही दूर ना, क्या दिक्कत है। देखिए इधर इसको बोल सकते हैं a के पावर 9 गुना 1/12 बोलेंगे कि नहीं? ठीक है ना। अब देखिए ये रूट का मामला होता है ना, होता है, इसको बोलेंगे a के पावर 9। ठीक है ना, ये पावर 1/12 है, इस पर से हटेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे इस पर 12√a के पावर 9 बोल सकते हैं कि नहीं। और जब यही चीज हटता है तो हम बोलते हैं a के पावर 9, ये 12√, है ना, तो 12 रूट हटेगा तो इसका बोल सकते हैं ना 1/12, यही ना गुना में होता जी, ऐसा होगा कि नहीं? तो ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, हो गया। इसमें आ जाइए, समझिए ये छोटा छोटा है, बड़ा बड़ा दे देगा, 1 से लेकर 100 तक दे देगा, तो बोलेगा शून्यों की संख्या कितना होगा। अब हमारे साथ बोलिए एक बार, देखिए 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है ना। देखिए इधर समझिए, सबको बोलेंगे हम गुना करने के लिए, आपसे बोलेगा कि भाई साहब आप सबको गुना करिए, अब उसके बाद में जो भी डाटा आता है ना, इसमें अंतिम से शून्य की संख्या, अंतिम से शून्य की संख्या कितना होगा। ठीक है ना, चेक करने के लिए मान लीजिए बोलेगा आपको, समझिए कभी भी किसी भी संख्या में शून्य आता है केवल और केवल 5 और 2 का मल्टीपल, समझे कि ना बात को। अगर 5 अकेले रहेगा तो इसका विवाह ही ना होगा तो 0 कैसे होगा, समझे कि ना बात को। यानी इनका जरूरत पड़ेगा ही, इनकी पत्नी का, समझे ना। चाहे अगर मान लीजिए इसका पावर 2 भी काहे ना दे देगा, फिर भी बेचारा अकेले है ना। मान लीजिए 5 गुना 5 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, दुइये को लड़का है ना जी, बोले ना, तो दुइये को लड़की की शादी होगा, बाद में की कुमारे रहेगी, समझे कि नहीं। बस यही मामला है और कोनो मामला नहीं, तुरंत खत्म हो जाएगा। सीखिए इधर देखिए, जहां पर 5 पकड़ाएगा उसको पकड़ेंगे, ठीक है ना। अब इसको 4 को हम तोड़ेंगे, यानी कि 5 में कोई भी सम संख्या शामिल होगा। अब बोलेंगे 5 रहेगा मास्टर साहब, यहां पर 12 दे देगा तो नहीं होगा, 0 होगा, क्योंकि इसमें कितना है 2 गुना 2 दूनी 4 तिया 12 है ना। तो 5 एक है तो एक लेगा, बाद में ये सब ऐसे कैसे ही रह जाएगा,
समझे ना? जब भी सम संख्या शामिल होगा हर जगह कहीं भी, तो वो एक जीरो ले लेगा, 5 रहेगा तब। समझिए, हम कहना ये चाह रहे हैं यहाँ पर 2 1 मिला हमको, यहाँ पर मिला 2 गुना 2, यहाँ पर एगो 5 मिल गया, नहीं मिल गया? उसके बाद में इसको भी तोड़ेंगे 2 गुना 3 में, ये 7 तो होगा ही नहीं। ये 8 को तोड़ेंगे 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है ना, 9 तो टूटेगा ही नहीं दो सम संख्या में। देखिए इसको तोड़ेंगे 5 गुना 2 में, तो हमको एगो 5 यहाँ पर प्राप्त हुआ है ना, एगो यहाँ पर मिला, तो जितना 5 बनेगा उतना 0 बनेगा। क्या गो 5 है? 2 गो 5 है, तो हम 2 गो 5 लिखेंगे। अब लेकिन 2 का मामला है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या गो बन गया? 8 गो 2 बन गया, यानी 2 गुना 2 गुना 2 कितना बार? 8 बार बन गया, नहीं बन गया? लेकिन 2 का 5 है तो 5 दूना कितना? 10 के 0 1 बनेगा, फिर 5 दूना 10 के 0 फिर 1 बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? यानी कोई भी संख्या का मल्टीपल होगा तो अंतिम से लिखिए नोट में, नोट में 2 तो हर जगह मिल जाएगा, लेकिन 5 सब जगह नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो लिखिए नोट में। जब भी 2 या 2 से अधिक संख्याओं, जब भी 2 या 2 से अधिक संख्याओं, लिखिए ना, नहीं लिख रहे हैं? नहीं लिख रहे हैं? जब भी 2 या 2 से अधिक संख्याओं को गुणा करने के लिए कहा जाए, जब भी 2 या 2 से अधिक संख्याओं को गुणा करने के लिए कहा जाए और उसमें शून्यों की संख्या, और उसमें कुल शून्यों की संख्या, और उसमें कुल शून्यों की संख्या यानी जीरो की संख्या, जीरो की संख्या आप ना लिख रहे हैं, जीरो की संख्या पूछे, जीरो की संख्या पूछे तो, कुल शून्यों की संख्या पूछे तो सबसे पहले 5 का फैक्टर, 5 के फैक्टर, 5 के फैक्टर, 5 के फैक्टर या गुणनखंड, 5 के फैक्टर को गिनती करेंगे, को गिनती करेंगे, और उसमें कोई भी सम संख्या, कोई भी सम संख्या, कोई भी सम संख्या, फिर आगे लिखिए जैसे कि एग्जाम्पल में ऐसे लिख दीजिए ताकि याद रहेगा। जैसे कि कहाँ चला गया जी? जैसे कि लिखिए ना, एग्जाम्पल में लिखिए 2 4 6 10 12 98, इस तरह से लिख दीजिए ETC। जैसे कि एग्जाम्पल में ये सब संख्या मिले, ये सब संख्या मिले, ये सब संख्या मिले, ये सब संख्या मिले तो 5 के साथ, तो 5 के साथ सम संख्या का जोड़ा लगाएंगे, तो 5 के साथ सम संख्या का जोड़ा लगाएंगे, 5 के साथ सम संख्या का पेयर बनाएंगे या जोड़ा लगाएंगे, ठीक है ना? अभीष्ट उत्तर प्राप्त होगा, अभीष्ट उत्तर प्राप्त होगा। करें हम आगे बढ़े?
आप हमको बताइए तो हम अभी बताए हैं 1 गुना 2 गुना 3 इस तरह से डॉट 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 करके कहां तक 41 तक लिख दिए। बताइए तो शून्य की संख्या कितना होगा इसमें, बोलिए बोलिए ना, बड़ा थोड़ा दे दिए। 1 गुना 2 गुना 3 गुना हम 21 तक लिख दिए, कितना होगा शून्य की संख्या होगा बताइए। खोजेंगे 5 कहां कहां मिलेगा, एगो 5 यहां मिलेगा, एगो 10 में जाकर के मिलेगा, 10 तो जीरो हो ही गया ना, यानी देखिए 10 जीरो बना है, जीरो बना होगा ना तो 5 और 2 का संगत होगा ये, है ना, ये बनिए गया तो एगो खाली गिन लेंगे, ठीक है ना, एगो दोगो एगो 15 में बनेगा, बनेगा ना, तो 5 दिया 15, तो 5 एगो ले लेंगे, 1 2 3 एगो 20 में लेंगे, नहीं लेंगे, 5 चौका 20, 1 2 3 4 कितना बना, 4 को जीरो के अलावा नहीं हो सकता ज्यादा, समझे बात को। 1 से लेकर के 31 तक में कंफर्म ना नहीं होगा। देखिए इधर देखिए, हम गिनती करिए, हम बोलते हैं एगो 5 में बनेगा 1, एगो 10 में बनेगा, बनेगा ना, एगो 15 में बनेगा, एगो 20 में बनेगा, अब 25 में 2 गो बनेगा समझे, इसीलिए पूछे ऐसा। उसके बाद में 30 में बनेगा, इसमें एगो 5 है, इसमें एगो बनेगा, इसमें क्या गो बनेगा, 2 गो बनेगा, इसमें एगो बनेगा, इसमें क्या गो बनेगा, 1, इसमें 1, इसमें 1, 1 2 3 4 5 और 2 कितना 7 गो बनेगा जीरो, ठीक है, ठीक है कि नहीं। आप बोलेंगे डबल 5 बना तो 26 के साथ भी मिलकर जीरो कर सकता है, और 24 के साथ भी मिलकर जीरो कर सकता है, यानी सम संख्या का तो अनंत है उसमें ना, है बहुत सारे सम संख्या है, लेकिन 5 बहुत एक्सेप्शन केस में आ रहा है, नहीं आ रहा है, समझ रहे कि नहीं बात को। तो 5 के साथ पेयर बनाएंगे, समझ पाए। आप बोलिए तो 1 से लेके 41 तक में 31 तक में देखे क्या गो बना था 7 गो, 35 में जाएगा तो एगो और बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, फिर 40 में जाएगा तो एगो और बढ़ेगा, क्या गो हो गया, समझ पा रहे हैं। बनाइए तो क्वेश्चन देते हैं, बोलिए इसमें समझ पा रहे कि ना, यानी इतना एग्जाम्पल देने के बाद आपको समझ में आता है। 75 गुना 16 गुना 4 के गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या कितना होगा। इसमें तो 5 नहीं आएगा ना, इसमें आएगा, इसमें कितना बोलेंगे 25 तिया 75 बोलेंगे, या कभी कभी बोलेंगे 15 25 75 नहीं तोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, इसमें तो एगो बनेगा, अब 15 में भी एगो बनता है तो क्या गो बना 2 गो, तो इससे 5 5 25 यानी कि 2 गो बना, इधर ना बना, तो 2 गो 5 बन गया, तो 16 का 2 गुना 2 गुना 2 कितना भी तोड़ सकते हैं, लेकिन 2 गो 5 है ना, तो 2 ही को 5 है तो क्या गो बनेगा 2 को बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं, 2500 का 100, समझे, समझे कि नहीं, जितना 5 रहेगा उतना 0 बनेगा। आपका आंसर कितना बोलेंगे, ये नंबर। आगे बढ़े, इसका बोलिए कैसे, 5 है ये नहीं है, इसमें कितना बनेगा 0, 1 भी नहीं बनेगा, ये नहीं कि गुना करने लगेंगे सोचने लगेंगे, देखिए 5 का मामला है ये नहीं है, 5 के फैक्टर में कोई है ये नहीं है, 5 या 5 का मल्टीपल में कोई संख्या नहीं है, तो क्या बोलेंगे 1 भी नहीं। इसको बोलिए 5 7 35 ना, एगो 5 बना, बना ना, इसमें एगो बना, उसके बाद 5 9 45 एगो इसमें भी बना, 19 5 95 एगो इसमें भी बना, इसमें नहीं ना बना, लेकिन
दो किसी में नहीं है, लड़कों कुमारे रह गया, नहीं रह गया, समझे कि नहीं? तो बोलेंगे एक भी जीरो नहीं, बोलेंगे ना जी, ये डी होगा आंसर। क्यों? 5 था इसमें लेकिन 2 का मामला नहीं था, सम संख्या नहीं था। सम और 5 होना चाहिए, समझे बात को? सम में 5, सम में 2 और विषम में 5 का फैक्टर होना चाहिए, तभी जीरो का संभावना होता है, बाद बाकी का नहीं होता। इसमें बोलिए तो समझ से बाहर हो गया, ये समझ से बाहर हो गया। 5 मिल जाए लेकिन 2 या 2 का मल्टीपल, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, ये सब मिलना चाहिए। ये तो बनेगा ही नहीं, छोड़ देंगे। ये भी नहीं बनेगा ना, इस पर विचार नहीं करेंगे। अब 44 पर है, देखिए इधर, इसमें एगो 5 में हला नहीं करिए, एगो 5 बनेगा, इसमें क्या 5 बनेगा? 3 को बनेगा, नहीं बनेगा? क्या बोले? उसके बाद में एगो इसमें और बनेगा, बनेगा ना? तो हम बोले 3 और 1 4 कितना हो गया? 5 गो 5 पूरा, नहीं पूरा, ये 5 संख्या जो क्या पूरा गया? 5 गो प्राप्त हो गया। अब देखेंगे 2 का मामला कितना है, 5 गो होना चाहिए तबे होगा। देखिए इधर, इसको तोड़ेंगे, 11 दूना कितना? एगो 2 प्राप्त हुआ, एगो सम संख्या प्राप्त हुआ ना। इसको तोड़ेंगे, 11 चौके 44, 11 चौके 44 आया ना। तो 4 को आप कितना बार लिख सकते? 2 गुना 2 गुना 2 में लिख देंगे ना। उसके बाद और मामला है ये नहीं है, तो तीनों को बनाना 2, तो इधर भी तीनों को बनाएगा, जीरो नहीं बनाएगा। कितना संख्या में जीरो होगा? आपका आंसर कितना? समझ पाए? कोई दिक्कत? अभाज्य संख्या को तो लेना ही नहीं है। क्या बोले? ठीक, अभाज्य संख्या को इसको बनाइए। कितना आया इसमें? एगो 5 यहां पर है, 2 गो, क्या गो बनेगा? है ना? देखिए इसमें भी आएगा 5 गुना 2, इधर जीरो बना ही लिया ऑलरेडी, तो इसको गिनती नहीं करें, एगो एगो में गिनती करेंगे सीधा, एगो एगो मिला के 2 गो हो गया, ठीक है ना? ये सब बना लेंगे ना। अब इकाई अंक, इकाई अंक चेक करेंगे। देखिए इधर, देखिए गुना करेंगे, 8 हला नहीं करेंगे, 8 नामा कितना? 72 इकाई अंक। इकाई दहाई गिनते हैं ना, तो इकाई अंक पर ये है और दहाई अंक। हमको क्या पूछा है? इकाई अंक ज्ञात करने के लिए। इकाई अंक कितना होगा? भले कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना आए मल्टीपल में, इकाई अंक पूछेगा तो अंतिम से एक अंक बोल देंगे। 8 9 72, इसको बोलिए। अब 14 का 16 का गुना नहीं करने लगेंगे, देखिए गुना करेंगे। इकाई अंक पूछेगा तो अंतिम से अंक को पकड़ेंगे, ठीक है ना? 4 छके कितना? 24, अंतिम अंक कितना? इसको बोलिए। 2 चौके 8, अंतिम अंक कितना? देखिए अंतिम से जोड़ेंगे ना, 4 और 2, अंतिम अंक कितना? उसके बाद इसको गुना करिए। देखिए सीखिए इधर गुना करना। अरे गुना हमको भी करने दीजिए ना। 8 नामा कितना? 72 लेंगे तो अंतिम अंक 2 पकड़ेंगे। अब ही नहीं कि 72 छक्के करने लगेंगे, 72 छक्के नहीं, 8 नामा 72, अंतिम अंक कितना? 2, फिर 2 छक्के कितना? 12, 12 के अंतिम अंक कितना? 2 लेंगे, 2 दूना कितना? आपका इकाई अंक कितना हो गया? समझ पाए? इसको बोलिए। हलाने शांत रहे।
तुरंत ये जोड़ है ना, पहले गुना का मामला होता है ना जी। देखिए 7 दूना कितना, 14 के इकायांक 4 होगा ना। गुना करके बड़ा संख्या आ सकता है 4 होगा। उसके बाद जोड़ेंगे ना 9 7 2, कुछ होगा जोड़ जार को उससे मतलब नहीं है, हमको इकाई अंक जोड़ना है। 9 4 13 के 3 हासिल बच गए, जुटे न जुटे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इकाई अंक कितना, आपका आंसर कितना होगा जी, समझ पाए? इसको बोलिए। जब ये 5 और 2 का मामला आ गया तो अंतिम में 0 आएगा ना, आगा अंतिम में 0। तो इकाई अंक पूछा तो इकाई अंक कितना होगा, समझ पाए? समझ पाए कि ना? चलिए इसको बोलिए। इकाई अंक कितना आप जानते हैं, 303 305 307 310 आएगा ही, यानी एक 0 लेगा ना, या फिर 5 और 2 का मामला आएगा तो एगो 0 करेगा। तो इकाई अंक कितना बोलेंगे हम, समझ पाए कि ना? बोलिए समझ पाए कि नहीं? मनोहर पोथी बना दी ना। तब देखिए इधर इकाई अंक कितना, कैसे यहां पर प्लस है ना। देखिए 7 तिया 21, एक ना, एक एक काम एक, एक दूना गुना करके बड़ा संख्या आएगा, लेकिन अंत में कितना आएगा, 7 तिया 21, एक, एक एक काम एक, एक दूना 2। उसके बाद इधर से भी लेंगे, ये भी है। देखिए ये 2 5 0 0 7 7, 0 7 कितना होगा 0, 0 का 7 से गुना करेंगे 0, 0 को 6 से गुना करेंगे तो 0। तो कोई भी संख्या आएगा गुना करके, लेकिन लास्ट में क्या होगा, इसको जोड़ने के लिए बोला है कि घटाने के लिए, तो जोड़ेंगे 2 0 को जोड़ेंगे कितना होगा, समझ पाए? कोई दिक्कत? आपका इकाई अंक कितना, इसको बोल दीजिए। यहां से यहां तक बोलिए, फिर यहां से यहां तक अलग है, फिर यहां से यहां तक अलग है। देखिए 3 7 21, एक ना, एक दूना 2 2, 2 चौके 8, 8 आया ना, ये सब मामला नहीं है। देखिए इधर 8 आया, उसके बाद 2 छक्के 12, 2 2 चौके 8, 8 तरीके 24, कितना आया 4। दोनों को जोड़ेंगे 8 4 12, दुए ना आएगा, हासिल भले अगला वाला में जुटेगा, 2 आएगा ना। अब घटाना है, देखिए 3 तिया 9 घटाना है, तो 2 में से 9 घटेगा, 2 में से 9 नहीं ना घटेगा, तो 12 में से 9 घटेगा कितना होगा, आपका इकाई अंक कितना होगा, समझ पाए? बोलिए ना, बोलिए समझ पाए? कोई दिक्कत? बस एगो सीखिए, किसी भी संख्या का इकाई अंक निकालना है ना, क्या हुआ, ये वाला लास्ट में घटाए थे, नहीं समझे? तभी काहे ना बोले, मिटा दिए इसको। 3 7 21, एक, एक दूना 2, 2 चौके कितना होगा 8 होगा, गुना करके मान लीजिए बड़ा डाटा आएगा तो 8 आएगा लास्ट में। अब इसको करेंगे 2 छक्के कितना 12 के 2, 2 चौके कितना 8, 8 तरीके कितना 24 होगा ना। तो 24 का अंतिम अंक कितना होगा 4, फिर ये गुना करके बड़ा डाटा आएगा, लेकिन अंतिम में 4 होगा। दोनों को क्या बोला है, बोलिए ना जी, जोड़ने के लिए घटाने के लिए, जोड़ने के लिए 8 4 कितना होगा, फिर भी 12 डाटा आएगा ना, अंतिम में कितना होगा 2, ठीक है। उसके बाद बोला है इतना को घटाने के लिए, 3 तिया 9, अंतिम अंक 9 आएगा ना, जो भी डाटा आएगा गुना करके, लेकिन अंतिम में 9 आएगा। तो ये दोनों को क्या बोला है, हम लोग तो पहले जोड़ करके ला लिए ना इतना, आप फिर इसमें से कह रहे घटाने के लिए, घटाएंगे तो 2 में से 9 घटेगा, तो क्या करते हैं हासिल लेते हैं, एक हासिल लेंगे तो 12 हो जाता है ना, 12 में से 9 घटेगा कितना होगा 3। अब घट के आएगा और भी प्रोसेस होगा, लेकिन अंतिम में कितना आएगा हमको 3 आएगा। इकाई अंक कितना बोलेंगे, समझ पाए? क्लियर है? आप लोग बहुत झमेला कर दिए, नहीं तो हम चाह रहे थे इसको भी बता देते। आपका टाइम हो गया ओवर। क्या बोले,
अच्छा एगो एगो लास्ट, बस 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 बस, एक के एगो, बस एगो एगो, एक के एगो। देखिए इधर, तुरंत उड़ जाएगा। अंतिम में 9 है ना जी, 9 अट्ठे, 9 अट्ठे 72, 72 दो ना आया, 72 के इकाई कितना 2, फिर 2 को स्टार गुना किया होगा, तो 2 को फिर स्टार से गुना किया होगा, समझे ना। उसके बाद इकाई स्थान पे कितना ला दिया, ये 8 आता है। तो बोला है कि स्टार का अधिकतम अंक, समझिए इधर, हला नहीं करे, समझिए इधर, देखिए सीखिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं हम। यहां पर 4 भी रखेंगे तो 2 चौके 8 प्राप्त हो जाएगा, यानी स्टार के स्थान पर 4 भी हो सकता है ना, होगा। और किस में आएगा, 2 9 में 18, 2 9 में कितना 18, फिर भी इकाई कितना आएगा 8, यानी 4 भी हो सकता है, 9 भी आ सकता है। लेकिन हमसे क्या पूछा है, अधिकतम के न्यूनतम, अधिकतम पूछा है, तो अधिकतम ये होगा कि ये होगा, अधिकतम 4 की 9, 9, तो अधिकतम अंक आपका आंसर कितना होगा 9। समझ पाए, ये वाला होगा 9। क्लियर है, समझ पाए कि ना। न्यूनतम नहीं ना लगाएंगे, 4 है लेकिन फिर भी अधिकतम बोला है, तो चेक करेंगे, समझे ना बात को। हर किसी भी संख्या का न्यूनतम और अधिकतम होता है, समझिए ना। 4 का न्यूनतम संख्या बोलेंगे कितना, करीबी न्यूनतम 3, और 4 का अधिकतम बोलेंगे कितना 5, बोलेंगे ना। या फिर 4.5 भी बोल सकते हैं, सीधा 5 नहीं बोल सकते, हर चीज का क्या बोले। देखिए इधर, किसी भी संख्या का पावर रहेगा ना, बशर्ते 4 से खाली डिवाइड मार देना है इसको आपको। मान लीजिए, देखिए इधर, देखिए इधर, मूर्ति सब देखिए, 2 से कटने का नियम होता है। मान लीजिए संख्या हम लिख दिए, 2 से कटेगा, अंतिम में खाली ये 2 दे देंगे, क्या कटेगा, कटेगा ना। 4 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, क्या है, सीखिए। 2 से कटने का नियम होता है, एक मिनट, 2 से कटने का नियम होता है, अंतिम से 2 से कटने का नियम होता है, तो अंतिम से 1 अंक पर विचार करेंगे। और 4 से कटने का नियम होता है अंतिम से 2 अंक, 8 से कटने का नियम होता है अंतिम से 3 अंक, 16 से कटने का नियम होता है अंतिम से 4 अंक, और 16 दूना 32 से कटने का नियम होता है अंतिम से 5 अंक। यानी 2 के पावर 1 करेंगे तो 2 से कटने का नियम बनता है, जिसके अंतिम में एक संख्या पर विचार करेंगे। जो एक संख्या अंतिम से कट रहा होगा तो समझिए 2 से कटेगा। 2 के पावर 2 कितना 4, 4 से कटने का नियम होता है अंतिम से 2 अंक पर विचार करना होगा। और 4 4 दूना 8, 8 से कटने का नियम होता है, यानी 8, यानी 2 के पावर कितना 3, अंतिम से 3 अंक पर विचार करेंगे। अंतिम से 3 अंक तक अगर 8 से कट रहा है, वो संख्या कितना भी बड़ा होगा तो कट जाएगा 8 से, समझे बात को। तो 105 है, तो 4 से काटने का नियम कितना अंक देखेंगे, 4 से काटने का अंतिम से कितना अंक 2 अंक, तो बस 4 से केवल भाग लगाना है। लिख लीजिए, लिखना है तो लिख लीजिए, इसमें बंद कर दीजिए, छोड़िए आप, कल नहीं हम लिखाएंगे दूसरा दिन।